हर मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही तानाशाही हर मोदी तेरी तानाशाही तेरी राजशाही दुनिया भर के मजदूरों ओ भैया सेठों की दलाली बंद हो, धनराज सेठों की अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कौन जवाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कौन मजदूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कहना साहिब पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी की तानाशाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो धीरे धीरे अपन दूसरे समुदाय को समाप्त होना पड़ेगा हिंदुस्तान से, क्योंकि जब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं एक ही लोग के तो उनमें फिर लूट खसोट तो हो दिए। अभी आपको अच्छी तरह जानकारी है कि पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने मजदूरों के लिए इतने कानून बनाए जिनको कल्याणकारी कानून कहते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा मजदूरी नहीं करेगा मजदूर, 8 घंटे से ज़्यादा मजदूरी करेगा तो उसको डबल वेज मिलेगा। 4 घंटे और करेगा तो डबल 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा ना, 8 घंटे और करेगा तो 16 घंटे का पेमेंट मिलेगा। इन्होंने 12 घंटे कर दिए और जितने कानून पुराने थे जैसे यूनियन बनाना करना ये सब समाप्त करती जा रही है ये सरकार, और ये जुमलों की सरकार है। और अपने मित्रों के जो सभी कह रहे हैं विपक्ष वाले कि 16 लाख करोड़ रुपए इन उद्योगपतियों के 3-4 उद्योगपतियों के सारे के सारे कर्जे माफ कर दिए इनके, और जो किसानों के हैं 8 लाख करोड़ पर ईयर के हिसाब से कर्जा है वो ये माफ नहीं करना चाहते। जबकि किसानों की बात करते हैं 80% किसान गांवों में बसते हैं और उनके लिए पूरा जहां जितनी भी पार्टी है कहती है नहीं साहब हम किसानों के लिए करेंगे, वो कुछ भी नहीं। एमएसपी कानून की गारंटी देने का मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में जब 3 कानून जो किसानों के खिलाफ ये इन धन्ना सेठों अडानी अंबानी के गोदाम बनवा के पहले तो इन्होंने तय कर लिया कि तुम गोदाम बनाओ, कानून बनाना मेरा है, मेजोरिटी मेरे पास है, कानून बना दिए इन्होंने, गोदाम बनवा दिए। और जब किसानों ने हड़ताल की और डटे रहे, किसान मजदूर के लड़के सेना में भी जाते हैं, पुलिस में भी जाते हैं, और जहां सीना खोल के गोली खानी होती है वहां किसान के लड़के और मजदूर के लड़के ही होते हैं। उनको दबाने का काम ये सरकार कर रही है। कहने को तो मजदूरों के पैर धो रहे हैं, लेकिन उन पैर को पकड़ के खींच के और पीछे की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है। इसलिए हमें सावधान रहना है, एका रखना है, और जब भी आह्वान रेड्डी साहब जो है बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने हम सबको एक साथ लाए हैं, BMS, इंटैक, एटैक, C2 सभी मिलके अपने अपने झंडे के साथ एक साथ करें। इसीलिए ये नारा लगा दुनिया भर के मजदूरों एक हो। तो हमें लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, छोटी लड़ाई से काम नहीं चलेगा, और संगठन में शक्ति है। आप बिखरे रहे तो कोई भी तोड़ देगा। असंगठित मजदूरों को भी साथ देना है हमें, और जो संगठित मजदूर है उनको एका करके लड़ना है। धन्यवाद, जय हिंद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा कूचा कूचा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय संगठनों के द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर 16 फरवरी को आम हड़ताल के संबंध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए मजदूरों की समस्याओं, किसानों की समस्याओं के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारी मुख्य मांगें है कि 4 श्रमिकों के कानून बने हुए, 29 कानून उनकी सामाजिक सुरक्षा के पहले, उनको ये सरकार करके 4 कानूनों में कर रही है, और इससे श्रमिकों की जो हित और जो उनकी सुरक्षा है तो वो कानून काले कानून है। तो हमारी मांग है वो काले कानून वापस होने चाहिए। और दूसरी मांग है कि जो वेतन
मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं है, तो इनकी हमारी मांग है कि 26,000 न्यूनतम वेतन हो, इनकी बच्चों को, श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त चिकित्सा हो। और इसमें हमने स्थानीय मांगे भी, हमारी कुछ हमने स्थानीय मांगे दी है। उसमें भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगर है, यहाँ टेक्सटाइल और खान श्रमिकों का, मिनरल्स का हब है, तो बहुत तादाद में यहाँ टेक्सटाइल और खान श्रमिक है। और तो खान श्रमिकों के लिए एक सिलोकोसिस नीति बना रखी है पूर्व सरकार ने, गहलोत सरकार ने बनी। उसमें हमारी मांग है कि इलाज के लिए तो चलो ठीक है, इसके प्रिवेंशन के काम भी होने चाहिए। मजदूरों के खान सुरक्षा नियमों की पालना होनी चाहिए। टेक्सटाइल श्रमिकों के लिए यहाँ वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। टेक्सटाइल श्रमिकों के यहाँ एक श्रमिक कॉलोनी होनी चाहिए और एक टेक्सटाइल पार्क जो भीलवाड़ा को मिले, वो टेक्सटाइल पार्क भी हमारी मांग है कि टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा को मिले। और भी कुछ स्थानीय समस्याओं को आज हमने इस संबंध में जिला कलेक्टर को आज छुट्टी है, लेकिन उनके मार्फत ज्ञापन दिया। और दीपक व्यास, जिला। हाँ जी, मेरा मैं AITUC से शॉर्ट में AITUC पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आज केंद्रीय श्रम संगठनों का और किसानों की समन्वय समिति का देशव्यापी प्रदर्शन, औद्योगिक बंद और सारी चीज़ें हैं। भीलवाड़ा जिले में आज हम लोगों ने इंटक, एटक, सीटू, HMS और विभिन्न श्रम संगठनों की ओर से हमने ये विरोध प्रदर्शन करके मांग पत्र राष्ट्रपति को दिया है, जिनमें हमारी 28 मांगे हैं, स्थानीय मांगे हैं, जिसमें टेक्सटाइल वेज बोर्ड घोषित करने की मांग है, गंगापुर, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ की मिलों को चालू करने के इश्यू हैं, राजस्थान के कई और जो निर्माण श्रमिकों के सवाल हैं, उनकी फाइलें पड़ी हुई है बरसों से, उनको तुरंत सेटल करने के लिए हमने मांग पत्र दिया है। यही हमारी क्या आज इंडस्ट्री को, भीलवाड़ा की इंडस्ट्री को बचाना है तो मजदूरों के यहाँ के हालात अपन को सुधारना पड़ेंगे। और इसके लिए अपन जिला प्रशासन के स्तर पर भी मजदूरों की कुछ समस्याएं हैं, उनका अपन निस्तारण करवाएं। गवर्नमेंट ने बहुत योजनाएं दे रखी है खान श्रमिकों की, गहलोत सरकार ने खान श्रमिकों के लिए बहुत बढ़िया नीति बनाई, सिलोकोसिस नीति बनाई, उसकी पालना नहीं हो रही है। मतलब ये हो रहा है कि मजदूर बीमार हो जाओ तब उसका इलाज करा दो। आज वो दिन है वापस कि आज वही किसान और मजदूर वापस खड़ा हुआ है। 3 दिन से दिल्ली के जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों, एक हो दुनिया के मजदूरों, एक हो। अंग्रेजी राज में 2 साल तक लगातार उसने संघर्ष किया है। ये वही भारत का किसान है जिसने पिछले कोरोना काल में 13 महीने तक संघर्ष करके 740 किसानों